तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट पे आपकी नज़र होगी। और अगर नज़र है तो आज क्या कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, किस कॉइन को लेके क्या अपडेट आ रही है वो सब शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्रिप्टो मार्केट के हाल देखेंगे। तो क्रिप्टो मार्केट आप देखो, वीकेंड का टाइम है और वीकेंड पे आपको पता है ज़्यादा कोई हलचल होती नहीं है ना। लेकिन अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे सभी क्रिप्टो कम्युनिटी यहाँ पे एक्साइटेड है। और किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है कल और नेक्स्ट वीक, क्या कुछ रिएक्शन रहता है मार्केट का बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन के लेवल जाना बहुत ज़रूरी है। क्या बिटकॉइन 21-22 तक जो है हमको नेक्स्ट वीक पहुंचता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से बिटकॉइन एक ही लेवल पे आके टिका हुआ है 19,300, 400, 500, इस रेंज को बिटकॉइन ने 2 दिन से पकड़ा हुआ है ना। एक बार 18,800 पे भी गया है और 20,300, 400 का भी हाई लगा के आया है। लेकिन ओवरऑल जो स्टेबल है ना प्राइस, वो बिटकॉइन का 19,300, 400 पे स्टेबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्राइस इस टाइम पे स्टेबल है बिटकॉइन का जहाँ से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से वेल्स कुछ भी कर सकती है। मार्केट में एक बड़ा पंप भी देखने को मिल सकता है हमको आने वाले कुछ दिन में, कमिंग नेक्स्ट वीक के अंदर भी ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या फिर एक बड़ा डंप भी हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और डंप की पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता दूं बहुत कम है कि मार्केट अक्टूबर में एक अच्छा खासा डंप हमको दिखाए। लेकिन देखो, मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो कंफर्मेशन का। अभी आप देखोगे तो 19,300, 400 के लेवल पे बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है। 1.8% यहाँ पे बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो डाउन चल रहे हैं। और अगर हम पूरी मार्केट देख लें तो एक स्टेबल मोड के अंदर आ चुकी है मार्केट, है ना। और जब मार्केट स्टेबल होता है ना तो उसके बाद कुछ बड़ा ही होता है। कुछ यहाँ पे टाइम स्टेबल रहने के बाद कुछ बड़ी हलचल ही होती है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिन में पता चलेगा मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ठीक है। BNB $281, काफ़ी अच्छी रेंज है। 280 से लेकर $290 की रेंज में ना बाइनेंस कोइन चल रहा है। और अगर हम इथीरियम की बात कर लें $1322, तो $1,300 की जो रेंज है, एक तो काफ़ी अच्छी रेंज है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन काफ़ी वीक लग रहा है इथीरियम। अगर बिटकॉइन में हमको मजबूती देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन हमको देखने को मिलता है आने वाले टाइम में, तो इथीरियम भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। LUNC भी चल रही है 0.00029 के ऊपर। और हल्की फुल्की जो है यहाँ पे रेड में चल रही है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी चल रही है। 27, 28, 29 इस रेंज में मूव कर रही है। सोलाना 4% डाउन है क्योंकि सोलाना का आउटेज हमको देखने को मिला है। और इस आउटेज की वजह से सोलाना के अंदर एक जो ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, $32 पे चल रही है, पूरा पूरा $33 के अराउंड है, ठीक है। ERN कॉइन फिर से पंप हो चुका है, 27% यहाँ पे ग्रीन में चल रहा है। 27% का प्रॉफिट इसने फिर से बना के दे दिया है जिन लोगों ने फिर से डिप में बाय किया हुआ। तो 27% कहीं भी नहीं गया। शिबा इनू भी हल्का ग्रीन में चल रहा है, 0.4 टाइम 0.1120 के लेवल है। ओवरऑल मार्केट एक स्टेबल मोड के अंदर है। थोड़ा सा वेट करें बिटकॉइन के लेवल का। और बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे भी मिलते रहते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे ईमेल से। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ईमेल है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। चाहे वजीर एक्स और ये वजीर एक्स को लेके ही है, लेकिन ऐसी ही कंडीशन बाकी एक्सचेंजेस की भी हो सकती है। और ये है नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, है ना। तो यहाँ पे वजीरेक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ इस तरह के जो ईमेल्स हैं वो यहाँ पे भेजे गए हैं। और उनकी जो जॉब, जो वजीरेक्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्मिनेशन के नोटिस इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि अगर आप देखो, एक तो इंडियन एक्सचेंजेस पे 30% टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है, ये टैक्स रूल आया। उसके बाद आया 1% TDS। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियन एक्सचेंजेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहे हैं। अब इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहे। अब रीज़न ये है कि इनको टर्मिनेशन का नोटिस क्यों भेजना पड़ रहा है। अब सबसे पहले ये समझ लो, यहाँ पे कहीं भी वजीरेक्स का नाम नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी आप देख रहे हो, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी ही कहीं ना कहीं वजीरेक्स के लिए जो है यहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं इस कंपनी के ज़रिए जो HR डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए यहाँ पे नोटिस भेजे गए हैं।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 सितंबर के बाद, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट एम्प्लॉयमेंट विद सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन टर्मिनेटेड इफेक्टिव सितंबर 30। तो 30 सितंबर के बाद, और ऐसा नोटिस बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भेजा गया है। ये नोटिस भेजने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि एक तो मार्केट की करंट वॉलेटिलिटी, मार्केट का डाउन टर्न चल रहा है, और ऊपर से ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा। मार्केट की कंडीशन, ऊपर से ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो वजीरेक्स के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इस टाइम पे इंडियन एक्सचेंजेस की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे कॉइन DCX हो, चाहे कॉइन स्विच हो, कोई भी एक्सचेंज हो, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रही हैं इंडियन एक्सचेंजेस, और ये कहीं ना कहीं सब चीज़ों का असर है। जो टैक्स रूल्स है उनका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा खासा असर है। उसके साथ साथ उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा है, उसके बाद आपको पता है, और जब तक ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आएगा एक्सचेंजेस के ऊपर तो फिर सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती। और ऊपर से यहाँ पे नहले पे दहला मार दिया मार्केट की सिचुएशन ने। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे वजीरेक्स के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये सिचुएशन नहीं सुधरी तो कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंजेस का फ्यूचर यहाँ पे खतरे में आ सकता है ना। क्योंकि अगर ये सिचुएशंस ऐसे ही बनी रही और लगातार ऐसी बनी रही या इससे भी बदतर हो गई तो फिर सिचुएशन कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होंगी। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, ना तो इंडियन एक्सचेंजेस को कोई यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ना ही ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है, ना ही यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं। ऊपर से यहाँ पे आप देखो ईडी के भी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो चारों तरफ से जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस के लिए, जिसकी वजह से इस तरह के चीज़ें भी हो रही हैं। वजीरेक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और एक्सचेंजेस में भी हो सकती हैं जहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों को नहीं पता है, लेकिन यही रियलिटी है आज के टाइम की। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, लेटेस्ट EU सैंक्शन टू रिस्ट्रिक्ट रशियन एक्सेस द क्रिप्टो सर्विसेज इन यूरोप। और यहाँ पे ये रिपोर्ट बता रही है कि रशिया के ऊपर, आपको पता है जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और न्यू सैंक्शन यहाँ पे डिस्कस हुए हैं यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं स्टेट्स, अमिड द करंट escalation of the conflict in Ukraine are going to restrict European crypto services for Russians। तो क्रिप्टो वॉलेट एंड सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे कौन? रशियंस। और ये सारी चीज़ें होंगी यूरोप के अंदर। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक और यहाँ पे सैंक्शन लगता हुआ। और EU एक्सपेक्टेड टू टारगेट क्रिप्टो सर्विसेज फॉर रशियंस इन न्यू राउंड ऑफ सेक्शन ओवर यूक्रेन। तो लगातार जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस का यहाँ पे सिलसिला चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। और यहाँ पे अब क्रिप्टो सर्विसेज को लेके रशियंस के ऊपर यहाँ पे सैंक्शन लगाए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू की खुशखबरी। जी हाँ, शिबा इनू की गुड न्यूज़। और US बेस्ड टॉप कंपनी रूम्स टू गो नाउ एक्सेप्ट शिबा इनू पेमेंट, है ना। तो एक और एक्सेप्टेंस US के अंदर मिलता हुआ, और लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 25-30 दिन के अंदर 3 से 4 यहाँ पे US के अंदर ही इसको शिबा इनू को एक्सेप्टेंस मिले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक टॉप US बेस्ड फर्नीचर कंपनी इनेबल शिबा इनू पेमेंट, बता, है ना। तो अब सीधा सीधा जो है शिबा इनू से फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, और ये सब चीज़ें हुई हैं अभी US के अंदर। US में आप खरीद सकते हैं शिबा इनू से फर्नीचर। एंड द एडॉप्शन ऑफ कैनी थीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली। और यहाँ पे बिटपे के साथ पार्टनरशिप हुई है। और डेवलपमेंट कम्स आफ्टर बिटपे डिस्क्लोज दैट US फर्नीचर मेकर नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट फॉर इट्स गुड्स, है ना। और टू सेलिब्रेट द फिएट रोम टू गो लॉन्च ए 7% कैशबैक फॉर कस्टमर वो विल बी परचेजिंग फर्नीचर विद शिप। और सबसे बड़ी बात, शिप के साथ अगर आप खरीदते हैं फर्नीचर तो 7% का कैश बैक भी मिलेगा सिर्फ शिबा इनू के साथ, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी अपडेट है। रूम्स टू गो इस कंपनी का नाम है। नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो फॉर अ लिमिटेड टाइम, सेव 7% यू शॉप विद क्रिप्टो। तो काफ़ी अच्छी बात, और लगातार एक्सेप्टेंस एडॉप्शन
शिबा इनको मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है टेनिस लेजेंड मारिया शारापोवा एक्सप्लेन व्हाई शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन एनएफटी स्पेस। तो मारिया शारापोवा की अगर हम बात कर लें तो बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन वीक हुआ था अभी पीछे पेरिस के अंदर, तो वहाँ पे भी ये गई थी, ठीक है। और पेरिस में टेनिस लेजेंड मारिया शारापोवा रिसेंटली शेयर्ड हर थॉट अबाउट वेब 3 एंड एनएफटीज ऑन डे 2 ऑफ बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े यहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं वेब 3 वर्ल्ड को, एनएफटी वर्ल्ड को, ठीक है। तो मारिया शारापोवा को भी यहाँ पे एनएफटीज जो हैं एक तरह से यूँ समझ लीजिए पसंद है, और काफ़ी बड़ी और अच्छी अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो बिटगेट को लेके, आपको पता है बिटगेट ने यहाँ पे आज एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है अपनी एक्सचेंज को लेके, और वो 5 अक्टूबर को यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, लाइव होने वाली है, ठीक है, जिसका वेबसाइट वर्जन आ जाएगा 5 अक्टूबर को। और यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है बिटगेट का आज, और अगर आप देखेंगे लेट्स हैव अ क्विक चैट एट 11 UTC और 2 अक्टूबर 2022, तो कल यहाँ पे बिटगेट का एक AMA सेशन भी होने वाला है, ठीक है। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं AMA सेशन हो रहा है तो हो सकता है एक्सचेंज को लेके यहाँ पे कुछ और डिटेल्स, कुछ और AMA सेशन में यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाए। तो जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हाँ, कल बिटगेट का एक AMA सेशन यहाँ पे होने वाला है। तो लास्ट एंड फाइनल में एक फन फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे, और ये फन फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे, आपको पता है, सबको पता है बिटकॉइन की स्टोरी, लेकिन 12 साल पहले बिटकॉइन $1 का आपको 400 बिटकॉइन मिल जाते, ठीक है। अगर उस टाइम पे आपने $1, मान लो $1 की उस टाइम पे वैल्यू होती इंडियन रुपीज़ में 60 रुपीज़ होती या 70 रुपीज़ होती, है ना, जितनी भी होती, तो उतने में आपके 400 बिटकॉइन आ जाते। और अगर आपने वो 400 बिटकॉइन आज तक रखे होते, ठीक है, ये ट्वीट आप देखोगे तो थोड़ा अप्रैल मंथ का है, बिटकॉइन के प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे ज़रूर हैं, लेकिन आज वैल्यू मिलियन डॉलर्स की होती, और $16 मिलियन। अब आप खुद कन्वर्ट कर लो, कितने होते हैं $1 मिलियन, कितने करोड़ होते हैं, 75 टू जितना डॉलर का भाव चल रहा है अभी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 78 से लेके 80 करोड़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरे पूरे करोड़ की नहीं, करोड़ों की बात बन जाती, ठीक है। और काफ़ी करोड़ यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाती। 12 साल में 400 बिटकॉइन आपको इतना पैसा दे देते जितना आप शायद कहीं से भी, चाहे स्टॉक मार्केट हो, ठीक है, सब रिटर्न देते हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन जितना बेहतरीन रिटर्न 12 साल में बिटकॉइन ने दिया है, मुझे नहीं लगता पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा यहाँ पे बढ़िया रिटर्न किसी ने दिया होगा। मतलब 400 बिटकॉइन की वैल्यू, आपने $1 का बिटकॉइन खरीदे, 400 बिटकॉइन, और वो $16 मिलियन हो गए। $16 मिलियन इतनी बड़ी रकम है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में पूरी पावर है, बहुत पावर है, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ये मार्केट आपको इतना दे सकता है, इतना दे सकता है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, मार्केट रिस्की है, वो भी हम आपको साथ शेयर करते हैं कि मार्केट रिस्की भी है। यहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी कॉइन खरीद रहे हैं, तो रिस्क भी है साथ में, यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर होल्ड करेंगे लंबे टाइम के लिए तो ऐसे फ्रूटफुल जो रिजल्ट हैं वो भी मिलते हैं, इतना बढ़िया फल भी मिलता है, ठीक है। सिर्फ $1 की वैल्यू $16 मिलियन हो गई। ये अपने आप में एक ड्रीम लगता है, एक सपना लगता है, लेकिन है हकीकत, है रियलिटी जो हो चुकी है। और अगले 12 साल में क्या कुछ हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, अगले 5 साल में, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन की ज़्यादा बात नहीं होती थी, ज़्यादा यहाँ पे अडोप्शन की चीज़ें नहीं थी, रेगुलेशंस वाली बातें नहीं होती थी। आज के टाइम में हर कंट्री यहाँ पे अडोप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी को। तो 12 साल पहले 400 बिटकॉइन खरीदे होते तो आज करोड़पति नहीं, करोड़ों पति होते, ठीक है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं 2021 अक्टूबर मंथ में ही आपको ऑल टाइम हाई पे और भी ज़्यादा वैल्यू होती, क्योंकि बिटकॉइन अपनी पीक पे था $70,000। तो कहने का मतलब ये है, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेगा ना, क्रिप्टो मार्केट इतना दे सकता है उसको जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो लॉन्ग टर्म पेशेंस रख लेगा, ठीक है।
तो लाइफ बना भी सकता है क्रिप्टो मार्केट। अगर गलतियां करोगे तो लाइफ यहाँ पे आपकी हिला भी सकता है क्रिप्टो मार्केट, है ना। तो तरीके से सलीके से चलना बहुत ज़रूरी है, गलतियां नहीं करनी है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी जो रिसर्च है आप वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, वो ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, सभी अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।